हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकन्स। और इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ मैं कि कैसे आप प्लेसमेंट ले सकते हैं बहुत ही इजी वे में। यदि आप 2022 बैच के स्टूडेंट हैं, 2023 हैं या फिर कोई भी बैच के स्टूडेंट हैं तो आप आराम से प्लेसमेंट ले सकते हैं अपनी A1 मंथ की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्लाइड को शो करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने प्रिपरेशन किया था, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और एक महीने में कैसे आप प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं किसी भी कंपनी की। राइट, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे पहली स्लाइड मैंने दे रखा है व्हाट इज़ नीडेड फॉर प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कि एक प्लेसमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है वो इसमें बताने वाला हूँ। आप सबको पता है कि प्लेसमेंट के लिए हमको टेक्निकल स्किल एंड सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब टेक्निकल स्किल में क्या क्या आता है, सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आता है और टेक्निकल में भी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मोस्ट ऑफ द कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, और सॉफ्ट स्किल में ऐसा कौन सा स्किल है जो कि मतलब आपको चाहिए ही चाहिए प्लेसमेंट लेने के लिए। राइट, सो टेक्निकल स्किल की बात कर लेते हैं पहले। तो टेक्निकल स्किल में हमारे पास होता है एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, उसके बाद होता है डेटाबेस, उसके बाद होता है उप्स कंसेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो। उसके बाद आता है हमारे पास बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट। राइट, अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखें। तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि आप सीखना चाहते हैं तो C++, जावा, पाइथन सीख सकते हैं। आप प्रेफर करना कि जावा और C++ सीखें। ठीक है, पाइथन ईजी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंटरव्यू में आपसे पाइथन में क्वेश्चन करने को नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि यू कैन राइट इन C++ और जावा बट नॉट इन पाइथन, देन यू विल फाइंड डिफ़िकल्टी ओवर देयर। इसीलिए यदि आप C++ और जावा में क्वेश्चंस करते हैं तो आपको वहाँ पे इजी होगा सॉल्व करना क्वेश्चंस को। अब हम बात करते हैं डेटाबेस में देखिए, आपको पता है रेशनल और रिलेशनल डेटाबेस होता है। या तो आप MySQL सीखिए या फिर आप MongoDB सीखिए। तो यदि आप रिलेशनल डेटाबेस सीख रहे हैं, MySQL सीख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो बहुत ही मतलब इजी वे में आप सीख पाएंगे और बहुत ज़्यादा इजी होता है। और बहुत सारी कंपनी रेशनल डेटाबेस ही पूछती है, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस जो है MySQL है ये पूछती है वहाँ पे। तो इसकी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है उप्स कंसेप्ट। तो उप्स कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे C++, जावा, इन सब में पूछा जाता है कि उप्स कंसेप्ट जो भी होता है, जैसे कि 4-5 होते हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, उनके बारे में पूछा जाता है आपसे। उनके प्रोग्राम रन करवाते हैं और उसके जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूअर से। राइट, अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट की। तो बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, मान लीजिए आपको HTML आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, jQuery आना चाहिए, रिएक्ट आना चाहिए। इन सब का थोड़ा थोड़ा आप यदि आपको आइडिया है कि कैसे काम करता है, कैसे रन करते हैं, कौन सा ID यूज़ होता है, कैसे मतलब मर्ज होता है, ये सारी चीज़ें, तो मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपका होने वाला है। ठीक है, ये तो है हमारा टेक्निकल स्किल। यदि आप एक महीने के अंदर इन चारों टेक्निकल स्किल में आप मास्टरी कर लेते हैं या फिर मॉडरेट लेवल तक भी पहुंच जाते हैं तो आपको 6, 7, 8, 10 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया है, यदि आप 2022 बैच, 23 बैच या किसी भी बैच से हैं तो भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सॉफ्ट स्किल में ऐसा कौन सा स्किल इंपॉर्टेंट है जो कि मतलब प्लेसमेंट में, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल बहुत सारे लोगों की मतलब सही नहीं होती, जिसकी वजह से वो प्लेसमेंट क्रैक नहीं कर पाते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग मोर टेक्निकल स्किल। ठीक है, टेक्निकल स्किल आपके पास कितनी भी हो जाए, बट यदि सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है आपके पास तो प्लेसमेंट आपका नहीं होगा। आप सबको पता होगा ये कि जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, यदि वो सेल से बिलोंग नहीं करता है तो। उसके बाद आप यदि कंपनी में जाते हैं तो इंग्लिश कोई नहीं पूछता, ये भी बात आपको पता है। ठीक है, वहाँ पे भी आपको हिंदी में ही सब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट समटाइम्स दे विल कम्युनिकेट इन इंग्लिश, दैट्स वाई दे आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड दे टेक इंटरव्यू इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करनी है, कम्युनिकेशन स्किल भी आपको सही करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश बोलो और बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे बोलो, बट नहीं, आप आराम से इजीली कम्युनिकेट कर सको वैसे वर्ड्स लाओ और मतलब उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहो। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो मेरी गारंटी है कि 1-2 महीने में आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो देखिए, मैंने जो 4 पॉइंट बताए थे स्टार्टिंग में, कौन कौन से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस, उप्स एंड बेसिक ऑफ डेवलपमेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 2 आवर्स कोडिंग को देना है। 2 आवर्स यदि आप कोडिंग को देते हैं तो मैक्सिमम आप 3 से 4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं, और यदि टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है हमको। यदि कोडिंग करते हैं प्लेटफॉर्म लाइक हैकररैंक पे, लीड कोड पे, फिर से कोडशेफ पे, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि यदि आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्राइम नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड परफेक्ट नंबर, ठीक है, ये सब नहीं पूछते, बहुत कम लोग पूछते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हैकररैंक, लीड कोड और कोडशेफ पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है डेटाबेस। तो आप 1 आवर डेटाबेस को दीजिए 1 मंथ तक, डेली 1 आवर, बेसिक टू लेके एडवांस तक। उसके बाद 1 आवर ऑफ उप्स दीजिए आप, ठीक है। यदि आप कभी कभी उप्स को पढ़ना चाहते हैं तो 1 आवर उसको पढ़िए, और ट्राई कीजिए कि कम से कम एक कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो। जैसे कि आप आज एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लिया आपने, कल इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया, या फिर कल नहीं पढ़ा, 2-3 दिन बाद पढ़ा, तो ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है। एक दिन में सारा मत पढ़ना, नहीं तो पूरा कंजेस्टेड हो जाएगा दिमाग में और काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी भी नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 आवर ऑफ डेवलपमेंट। तो जी हाँ, 1 घंटा आपको डेवलपमेंट पे देना है। डिफरेंट आपको पेजेस बना के देखना है कि कैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रन करके, jQuery एम्बेड करके हम पेजेस बनाते हैं, और कौन सी फंक्शनैलिटी किस में यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए बेसिक लेवल पे। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी वेबसाइट बनाना जानते हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट में ये लिखो, HTML में वो होता है क्या, CSS का ये मेथड होता है क्या, ये सारी चीज़ें पूछा जाती है किसमें, इंटरव्यू में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो इंटरव्यू की बात की, अब लेकिन पहला राउंड तो मोस्ट ऑफ द कंपनी में एप्टीट्यूड का होता है, तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। 3 क्या, मतलब कि 2 ही रास्ते हैं। एक है यूट्यूब वीडियोज़ देखिए आप, ठीक है, और दूसरा है वेबसाइट, और तीसरा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी यदि आप एप्टीट्यूड में मास्टरी करना चाहते हैं तो। अब यूट्यूब वीडियोस की बात करें तो मेरे चैनल पे भी एक यूट्यूब वीडियोस मैंने ला रखा है, जो कि 5-6 घंटे की पूरी एप्टीट्यूड का कोर्स है। यदि आप उसको करते हैं तो वो TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है वो वीडियो, ठीक है। उसमें मैंने खुद पढ़ाया है और 1 बाय 1 स्टेप बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं, अब वो कैसा करना चाहिए और आप फास्ट वे में कैसे कर सकते हैं। वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट में भी आपके पास competoid.com है, उसके बाद HackBullsEye है, ये सारी जो वेबसाइट है, ये यहाँ से आप इजीली आप एप्टीट्यूड को पढ़ सकते हैं, लॉजिक रीजनिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी कोविड का मतलब टाइम चल रहा है, तो अभी जितनी भी कंपनीज़ है वो सारे ऑनलाइन कंडक्ट करवा रही है प्लेसमेंट। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो स्टूडेंट हैं वो देख लेते हैं क्वेश्चन, इधर उधर ढूंढ के कर लेते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बाद में पॉइंट कर रखूँ। बट यदि आप 2023 के बैच के हैं और ऑफ कैंपस ऑफलाइन आप ट्राई करना चाहते हैं कंपनीज़ में, और ऑफलाइन कंपनीज़ आती है आगे फ्यूचर में, तो वहाँ पे आपको एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2-3 वे है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपको भी पता है। तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप कम से कम 1-2 घंटे रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। एक मतलब टॉपिक को लेना पड़ेगा आपको, पहले वर्क एंड टाइम को ले लिया, टाइम एंड डिस्टेंस को ले लिया अगले दिन, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 मंथ मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आपको प्लेसमेंट लेने में ईजीनेस रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था अपने इन्फोसिस, TCS, विप्रो वगैरह के लिए। तो मैं स्टार्टिंग से मतलब कि 3rd ईयर से 2nd ईयर से 4 आवर्स कोडिंग को देता था, क्योंकि मेरे को पहले लगता था कि प्लेसमेंट लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, और मेरे को बताने वाला भी उस समय कोई नहीं था। तो मैंने क्या किया, 4 घंटे कोडिंग को देता था रोज़, 2 घंटे एप्टीट्यूड को देता था, 1 आवर DBMS को देता था, और 4 घंटे मैंने टोटल उप्स कंसेप्ट को दिए हैं अपनी लाइफ में समझने के लिए कि उप्स कंसेप्ट क्या होता है, कैसे कोड लिखते हैं, और भी उसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में समझने के लिए। तो ये तो रही मेरी स्ट्रेटेजी। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा प्रिपेयर होने में, तो इसको आप फॉलो मत कीजिएगा। क्योंकि मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, और पहले मेरे को लगता था कि प्लेसमेंट लेना बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है, इसलिए मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, राइट। उसके बाद यदि 1 महीने बाद आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, पूरा 1 महीने कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास रिजल्ट आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर प्लेस्ड,
प्रैक्टिस करने के बाद आप कंपनी में इंटरव्यू दीजिए और आप सिलेक्ट होने के चांसेस 99.99% हो जाते हैं यदि आप ये सारे टॉपिक को कवर करके इंटरव्यू में जाते हैं तो। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये भी आता है कि कोडिंग में उनसे लॉजिक नहीं बनता, कोडिंग में कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो उस समय देखिए क्या करना पड़ता है, उस समय आपको कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है। जब तक आपको क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो, जब तक आपसे हो नहीं, तब तक आप कुछ ना कुछ लिखते रहिए और आप सोचते रहिए कि आखिर कैसे होगा, कैसा होगा। स्टार्टिंग में आपको 4-5 दिनों तक हर क्वेश्चन के कम से कम 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग सकते हैं, बट एट द एंड आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे मतलब वो हो रहा है और इसके साथ साथ लॉजिक कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो ये तो रहा कि आप कैसे 30 डेज़ के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो बस मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि 30 दिन में आप प्रिपेयर इजीली कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, और कोई टफ नहीं होता, बहुत इजी वे है प्रिपेयर करने का। आप आराम से कीजिए, वीडियोस देखिए, वेबसाइट से कीजिए, और यदि आपको और भी कोई डाउट हो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और देन लिंक्डइन पे, और कमेंट्स में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। सो मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।